जब भी पे कमीशन की बात होती है, सैलरी के साथ साथ पेंशन को लेकर भी एक बड़ा सवाल होता है। एम्प्लॉयज और पेंशनर्स दोनों जानना चाहते हैं एज पे कमीशन आने पर पेंशन पर क्या असर पड़ेगा। आज सोशल मीडिया पर पेंशन को लेकर बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि पेंशन असल में तय कैसे होती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पेंशन कैसे तय होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंशन बेसिक पे से जुड़ी होती है, मतलब आपकी लास्ट ड्रॉन बेसिक पे के आधार पर पेंशन तय की जाती है। इसलिए जब भी बेसिक पे रिवाइज होती है, पेंशन पर उसका असर पड़ता है। अब समझते हैं पे कमीशन का पेंशन से क्या रिलेशन होता है। पे कमीशन सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ाता, वो पूरा पे स्ट्रक्चर रिवाइज करता है। और जब स्ट्रक्चर बदलता है तो सैलरी और पेंशन दोनों पर असर पड़ता है। इसलिए पेंशन रिवीजन कोई अलग प्रोसेस नहीं है, वो सैलरी रिवीजन से जुड़ी होती है। अब सीधे एट पे कमीशन की बात करते हैं। इसमें एट पे कमीशन की प्रोसेस चल रही है। फाइनल रिकमेंडेशंस और नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। अगर पे स्ट्रक्चर रिवाइज होगा तो पेंशन भी उसी रिवाइज स्ट्रक्चर के आधार पर तय होगी। पेंशन को लेकर कोई दो तरह की रूमर्स चलती रहती हैं। एक की पेंशन पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, दूसरी की पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असलियत यह है कि फाइनल फिगर्स हमेशा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर होती है। इसलिए रूमर्स पर भरोसा करना सही नहीं है। तो समरी में समझिए, पेंशन बेसिक पे से जुड़ी होती है और पे कमीशन उस पर असर डालता है, और फाइनल क्लियरिटी नोटिफिकेशन के बाद ही आती है। ऐसे ही सर्विस रूल्स और पेंशन से जुड़े टॉपिक्स सिंपल भाषा में समझने के लिए आप गवर्नमेंट रूल सिंप्लीफाइड को फॉलो कर सकते हैं।